बंगाल के मध्यग्राम में शुभेंदु के पीए की हत्या का मामला सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ के ड्राइवर को भी गोली लगी है। शुभेंदु के पीए पर 4 राउंड फायरिंग की गई। घर जाते वक्त चंद्रनाथ रथ पर हमला किया गया। पीए चंद्रनाथ को सीने में 3 गोलियां लगी। चंद्रनाथ के सीने, सर और पेट में गोली लगी है। कार का ड्राइवर भी हमले में घायल बताया जा रहा है। आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड थे चंद्रनाथ, जिन्हें गोली मार दी गई है। बड़ा मामला है जो सामने आया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ समेत 3 और लोगों की हत्या का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ व मारपीट से जुड़े मामलों में करीब 200 केस दर्ज किए हैं, जबकि 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1100 से ज्यादा लोग एहतियातन हिरासत में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं, शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। पुलिस के हिसाब से हमलावरों ने शाम उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में कार का पीछा करते हुए उन्हें 4 गोलियां मारी। अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। देखिए, आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस नजदीकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चंद्रनाथ 10-12 साल से शुभेंदु से जुड़े हुए थे। उनके बेहद करीबी माने जा रहे थे। चुनाव में अहम कार्य देख रहे थे और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हावड़ा के उदय नारायणपुर में भी भाजपा कार्यकर्ता यादव बर की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं कोलकाता के बेलिया घाट में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव भी बरामद हुआ है। यानी कि बड़ी हिंसा हुई है। 3 और लोगों की मौत हुई है। पीए के अलावा 433 उपद्रवियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने नतीजे के महज 48 घंटे के बाद शुभेंदु के पीए पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। जो वहां पर चश्मदीद मौजूद थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इनकी गाड़ी जा रही थी, आगे से बाइक सवार आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और फिर दनादन वहां पर गोलियां बरसा देते हैं। आपको बता दें कि पार्टी के सोर्सेस के अनुसार रथ भवानीपुर में शुभेंदु के चुनाव में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। जब चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दौरान यहां टीएमसी चीफ ममता बनर्जी हारी। अस्पताल में मौजूद बीजेपी विधायक ने यह कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। दरअसल आपको बता दें, कार को रोककर सामने से बंद खिड़की पर गोलियां दनादन चलाई जाती है और वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अब ये जानकारी सामने आई है कि जो बाइक थी जिस पर सवार होकर बदमाश आए थे, वो बाइक को बरामद कर लिया है और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले में शुभेंदु अधिकारी का भी स्टेटमेंट आया और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी यहां के गुंडों को खत्म करेगी। दूसरी तरफ पुलिस को सुराग मिले हैं, जांच जारी है। ये भी कहा गया 15 साल के महाजंगल राज का ये नतीजा है। शुभेंदु अधिकारी का इस पूरे मामले में स्टेटमेंट है और 2 से 3 दिन से रैकी कर रहे थे, ये भी कहा गया। यानी कि पहले रैकी की गई और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे किस तरह से पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पीए की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का ये स्टेटमेंट सामने। हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश है और इसी के साथ 15 साल के महाजंगल राज को अब खत्म करना है। और देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र भी है, जहां लिखा गया है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है। और पश्चिम बंगाल में बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना बुधवार देर रात उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में हुई है। अब देखिए, लगातार जो चुनावी नतीजे सामने है, अब सरकार गठन की जो प्रक्रिया वो चल रही है, लेकिन एक तरफ सोशल मीडिया पे कई भ्रामक खबरें फैल रही जिसे लेकर कार्रवाई हो रही है और अब दूसरी तरफ हिंसा की ये तमाम खबरें सामने आ रही जिसे लेकर कार्रवाई भी जारी है।